मौसम गर्मा में 50 से ज़ायद दर्जा हरारत, आंखें दिखाता हुआ सूरज, शदीद गर्मी से इंसान बीमार, जानवर हलाक, फसलें तबाह और निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। और इसी तरह मौसम सरमा में शदीद सर्दी और जिंदगी का पहिया मफलूज। जी हाँ, यही है क्लाइमेट चेंज, यानी दर्जा हरारत का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना। हुकूमती सतह पर तो इस पर खातर खा काम न हो सका, मगर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने क्लाइमेट चेंज सेंटर का इफ्तिताह किया और उस पर काम भी शुरू कर दिया। सेंटर का मकसद क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को आगाही देना और हुकूमत को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ पॉलिसीज बनाने में मदद देना है। आइए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में इसी हवाले से होने वाली एक तकरीब का अंदरूनी अहवाल बताते हैं। I want to say that climate change is a raising issue, and it's not a issue that's on national level. It's an international and it's a universal issue. And I guess students and youth are the biggest contributor, and you may say the biggest activist who can talk about climate change. We are conducting these workshops, practical workshops, and everything related to climate change because it's a burning issue and it's burning Pakistan. And there were, as we know, previously there were fires in Amazon. Everything that's all related to climate change. Secondly, there is not legislation. Come and join us in raising awareness against climate change. पाकिस्तान जैसा कि मतलब less than 1% कंट्रीब्यूटर है इसमें क्लाइमेट चेंज में जो इफेक्ट हो रही हैं चीज़ें, तो आप ये पॉलिसी क्या है? हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, फिर किस तरह हम इसको मैनेज करेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान 1% पोल्यूटर या कंट्रीब्यूटर है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान मोस्ट 5th नंबर के ऊपर इफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो नीड ये है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी यूथ को और पूरी सिटीज़ को फिर प्रोविंसेस को मोबिलाइज़ करना है कि और कन्विंस करना है कि यस क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग। जब ये हो जाएगा तो पाकिस्तान को उसके बाद एक चार्टर डेवलप करना है सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि खाली पाकिस्तान इफेक्टेड नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा इफेक्टेड जो है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें अफ्रीका आता है सारा। तो हम सारी डेवलपमेंट कंट्रीज़ को इकट्ठा करेंगे इसके बाद, और हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए हम सारों को इकट्ठा करके एक टेबल पे इकट्ठा करें और अमेरिका, चाइना जो बिगेस्ट पोल्यूटर्स हैं उनको अकाउंटेबल करेंगे। जनाबे वाला, आपने यह गंद फैलाया है, आपके पास सलाहियत ज़रूर है कि आप अपनी अवाम नास की जो है फीड को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे ममालिक जिनमें खुराक जो है उसका पूरा होना भी एक इशू है, तो आप सारा ये खमियाजा भुगतें, हमें फंडिंग भी करें। और ये कोई लॉन नहीं है, ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आपने की है और उसके पीछे इफेक्ट हम हो रहे हैं। तो इस पर तब होगा जब हम सारी डेवलपिंग कंट्रीज इकट्ठी होंगी और जिसमें पेरिस एग्रीमेंट वगैरह हमें जो है रोल प्ले कर सकते हैं, और पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही हमें उसमें आवाज़ उठानी होगी। UN ने इसमें मेरा ख्याल है कि सपोर्ट करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अगर हम सारे मिलकर इनको इकट्ठे अकाउंटेबल करें। लेकिन नीड ये है कि पहले हमने स्टैंड करना है और हमें पता हो कि हमने बाकी मुल्कों के साथ किस पॉइंट के ऊपर नेगोशिएट करना है और उनको स्टैंड करना है। फिर नीड ये है कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज इकट्ठी होंगी और फिर इनको अकाउंटेबल करेंगे। And with the hope that whatever you have learned, so you will execute these skills and training for the improvement of system and towards climate. Climate change is a very pertinent and a very, very serious and important issue. तो क्लाइमेट चेंज पे काम करने वाले ही वो लोग हैं जो, अगर आपने जो रिसर्च जो आपने सारे, मैं यहाँ साइलेंट फीचर्स इसके देख रही थी, बल्कि कैमरे से ले भी रही थी, कि अगर इस पे काम कर लिया तो कितने लोगों की आपने जानें बचानी, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इशू इस वक्त ये है कि आप वो वॉलंटियर्स और वो लीडर्स हैं। मैं आपको बताऊं कि देखें, डेंगू में सिर्फ और सिर्फ हमने अवेयरनेस क्रिएट की थी। तो दिस इज व्हाट आई से कि जब वो पूछते थे ना कि हाउ डिड यू डू इट, तो द आंसर वाज नो, हाउ डिड वी डू इट, इट वाज द वी एंड इवन नाउ क्लाइमेट चेंज में भी
वी आर क्लाइमेट एक्टिविस्ट। हम पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ेंगे और मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी निकलें, अपने बच्चों को भी आएँ, पाकिस्तान को बचाएं। हम As we are climate activists and climate change is a burning issue nowadays, so we all have to play our part in the betterment of society. क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पाकिस्तान में जन्म ले रही हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए आइए और हमारे साथ कदम बढ़ाइए और क्लाइमेट चेंज में हमारा साथ दीजिए। सर माशाल्लाह, आज आपने ग्रेजुएट सेरेमनी में बच्चों को सर्टिफिकेट दिए हैं जो वेदर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। थोड़ा ये बताएं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फ्यूचर का लायामल क्या है आपका, ये काम किस तरह करेंगे लोग? हम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ने क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस सेंटर दिसंबर में हमने इसकी इनाग्रेशन की थी और हमारे मिनिस्टर साहब भी आए थे इसमें और हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी इस इनाग्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। क्लाइमेट चेंज, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, एक ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जिससे हमारे एग्रीकल्चर में आपको पता है कि प्रोडक्शन लेवल जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और होने वाले हैं। और इस सेंटर का जो बेसिक थीम है वो हम कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस देना चाहते हैं। क्लाइमेट लिटरेसी का हम एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं इस पूरे सेंटर से। और हम पहला हमारा स्टेप ये है कि हम लोग अपने कुछ 100 एक्टिविटीज़ पैदा करें, यहाँ से जनरेट करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनके बारे सारे क्लाइमेट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दें। देन फिर हम आगे स्कूल्स, कॉलेजेस और फर्दर जो है हम इंस्टीट्यूशंस की तरफ मूव करके जाएं। हमारा पहला स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस है और फिर देन पंजाब यूनिवर्सिटी, देन स्कूल, कॉलेजेस, फिर हर बच्चे की ज़ुबान पर हो कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है, जिससे हम लोग आने वाली जनरेशन जो है वो सेव नहीं है, वो भूख का शिकार हो जाएंगी, वो कहत का शिकार हो जाएंगी। इसीलिए हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइमेट अवेयरनेस सेंटर का इफ्तिताह किया है। क्लाइमेट चेंज जो है इसको अगर मैं ब्लेसिंग के तौर पर लूँ, मैं कहूँ कि एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी माइनस में भी जाएगा और 50 प्लस भी जाएगा। इसका मतलब माइनस में जाएगा, स्नोफॉल ज़्यादा होगा, हमारे पास ग्लेशियर जो हैं वो बढ़ेंगे, बर्फ़ के पहाड़ ज़्यादा हो जाएंगे, और जब प्लस में जाएगा वही पहाड़ पानी बन के मेरी ज़मीनों को सैराब करेंगे। तो ये इसको अगर इस तरह लिया जाए तो ये इसको आप किस तरह देखते हैं? सर क्लाइमेट चेंज का ना एक ट्रेंड है, हम उसे टेक्निकली ला लीनो और ई लीनो के नाम से याद करते हैं या बताते हैं बच्चों को भी। उसमें ये होता है कि तकरीबन 15 साल 10 साल का टेन्योर होता है जिसमें आप तो ड्राउट मिलेगा और उसके 10 साल आपको जो है ना वो बहुत कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ग्लेशियर्स बनेंगे, वाटर आएगा, लेकिन जब ये मेल्ट होंगे तो ये फ्लडिंग भी कराएंगे, ये हमारी जो ज़मीनें हैं उनको तबाह भी करेंगे। खाली हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें कि हमारे पास है, हमें जो चीज़ सच है, जो नेचुरल एक्सिस्टेंस है, हम उसी लेवल पर रखें। और ना हम ऐसी कंट्री हैं जो बहुत डेवलप है, हम वी आर द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़, और हम इस डेवलपिंग कंट्री के अंदर ऐसी चीज़ों को ही मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत शदीद किल्लत है। हम लेस दैन 1% कंट्रीब्यूटर हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एलिमेंट्स जो क्लाइमेट चेंज में इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हम डायरेक्टली तो इसको रोक ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनडायरेक्टली कुछ स्टेप्स ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर रिजर्वायर्स बना लें, हम पानी स्टोर कर लें बजाय इसके वो सैलाब करें, वो हम एज़ पर नीड चूज़ करें। जब हमारे पास हमारे हाथ में आप कह लें कि अगर हम लेस दैन 1% हैं तो हमारे पास तो उतना ही है, बाकी तो लोग कर रहे हैं, हम उसका किस तरह रोक सकते हैं? हमारे पास डूएबल स्ट्रैटेजी क्या है? बिकॉज मैं सारा ये 100% अगर मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ कार्बन भी और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज में इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इवन देन मेरे प्रॉब्लम्स तो उधर के उधर ही खड़े होंगे। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। एज़ यू नो चाइना, US, दे आर द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं। लेकिन जो पॉइंट है कि हम इस जोग्राफिकल एरिया को चेंज नहीं कर सकते, हम कोई बाउंड्री ऐसी डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ ऐसी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू हमें ये अंदाज़ा हो कि यार ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये गैसेस जो एमिट हो रही हैं, ये जो हमारा रुख लिया हुआ है, कोई हम इसका रुख का एंगल चेंज कर सकते हैं। ये कोई इस तरह के स्ट्रैटेजीज़ हैं। बीइंग पाकिस्तानी, या अगर हम ये बात करें कि हम उनसे मुकाबला कर लेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस। As you know, they are the economically very strong. They have influence on all other countries, like developing countries, you can say like Pakistan. तो इसलिए हमें इसको मैनेज करना, कोई पॉलिसी उनके साथ भी हमें शेयर करनी है। हमें
लाइक जिस तरह लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनरल असम्बली में ये बात उठाई थी कि वी आर द मोस्ट अफेक्टिंग कंट्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और उस कंट्रीब्यूटर में जो बड़ी नेशंस हैं उनका रोल ज़्यादा है इसके साथ, हमारे साथ थ्रेट करने में। तो इस चीज़ को हमें मैनेज करने के लिए हमें ऐसी कोई सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनानी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हों और उसमें UN हमारी हेल्प करे। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज की कमिटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो हमारी हेल्प करे, ताकि हम उनको भी कुछ तरीक़ाकार बताएं कि जी आप इस तरह इस जियोग्राफिकल एरिया को आप किसी तरीके से जो पास ना करें। दिस इज़ द वे। अदरवाइज़ जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए हम अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करें, हम अपने एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए जो मीथेन वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए बेटर डाइट का इंतज़ाम करें। फिर उसके बाद हम रेजिड्यू बर्निंग के लिए हम लोग कंजर्वेशन टिलेज की प्रैक्टिसेस को उजागर करवाएं, और सिर्फ उजागर ना करवाएं, उनको प्रोवाइड भी करें। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि फार्मर या इस तरह की जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है कि आप क्या है तो देते हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आता। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ को भी सोचना है। दुनिया भर में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस का, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ का, जो कि बहुत पॉपुलर है। आप छोटे छोटे पूल बना लें और उन पूल में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो 1% है उसको भी आप ले सकते हैं। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन के आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो बिकॉज हेक्टिक काम है, US जैसा कंट्री भी अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका, वो बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। उनकी इंडस्ट्री जो है वो ब्लैक स्मोक 1% भी नहीं है, वाइट स्मोक है जो इसके लिए रिकमेंडेड होती है क्लाइमेट चेंज के लिए। इवन जितने भी आप मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका 0 ब्लैक स्मोक है, लेकिन हम तो मोर देन 95% ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो बाकी रेलेवेंट आपके इदारे हैं, वो इसमें क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं कि वो जो एक रिकमेंडेड जॉब्स होती है वो कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी डेवलप नहीं हुई। जहाँ तक गवर्नमेंट एक्टिव होने की बात है, क्योंकि ये देखें ये चीज़ें थोड़ी एक्टिव होने से ही डेवलप होंगी। हमें ये हमारे पे परेशानी आ रही है, ये हमारे पे एक मुश्किल आ रही है जो हमारी जनरेशन्स को तबाह कर देगी। तो इसके लिए हमारे पास एक टास्क फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो फ़ौरन जो है ना इन चीज़ों को कंट्रोल करे। और ब्लैक आप जो बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की या स्मोक की, ये बहुत हार्मफुल है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी, उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने शायद मेरी डॉक्यूमेंट्री में भी देखा हो कि हमारे यहाँ जो स्मोक का प्रॉब्लम है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूटर है ये ब्लैक कार्बन जो अवेलेबल होता है, और वो आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ अभी तक हमारे पास कोई पायदार पॉलिसीज़ नहीं डेवलप हुई। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही है या इंडस्ट्री से जो पोल्यूटर निकल कर आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए हमें एक जामा पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी नेशन जो है या आने वाली नेशन जो है, जनरेशन कह लें, वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बच सके। तो नाज़रीन, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का ये जो इनिशिएटिव है, हम इस डिपार्टमेंट को ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि किसान न्यूज़ TV जो है वो इसमें एज मीडिया पार्टनर अवेयरनेस रेजिंग के लिए आप लोगों के साथ खड़ा है। बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़राअत के शोबे में बहसीत नौजवान अपना किरदार अदा करें और क्लाइमेट चेंज को मुतासर होने से मज़ीद बचाने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं ताकि हमारे ना सिर्फ यील्ड ज़्यादा हो बल्कि हम अपने माहौल को भी आलूदा होने से बचाएं। We are climate activists and we have to remove all the poisonous gases from Pakistan and this is the most severe issue in Pakistan. पाकिस्तान जो है सिर्फ 1% कंट्रीब्यूटर है। हम इस चीज़ पे फॉल करते हैं कि पूरे वर्ल्ड से, USA से, चाइना से, हमारे इर्द गिर्द के इंडिया से सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं पोल्यूशन के, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो पाकिस्तान हो रहा है। यूथ इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री और हम सबको चाहिए कि हम सब इसमें अपना पार्ट प्ले करें। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फिनोमेना है जो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया में इफ़ेक्ट कर रहा है और हम सिर्फ अगर कलेक्टिवली काम करेंगे तब भी हम इसकी तरफ इसको काउंटर कर सकते हैं, इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्ले योर पार्ट in countering climate change. Climate change is a burning issue these days, and if not countered, it could be the ultimate death of us. It could be the end of the world. As we know, change begins within ourselves, from ourselves.